Hey guys, once again welcome to Exam Study. This is Subham Singh and today we will talk about vocabulary of the Hindu. So let's start. और जो भी vocabs होंगी सारी जो न्यूज़पेपर में द हिंदू में आती हैं और जो हमारा एडिटोरियल है बाकी सब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसी की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है कॉर्पस। कॉर्पस मतलब क्या होता है? संग्रह या समूह, आप ग्रुप बोल सकते हैं, तो इसको कॉर्पस बोलते हैं। यहीं पर एक हमारा वर्ड आता है कॉप्स। कॉप्स वर्ड हमेशा हमें देखने को मिलता है जब किसी पुलिस ऑफिसर की बात होती है या पुलिस ऑफिसर के ग्रुप की बात होती है तो कॉप्स लिख के आता है। उस कॉप्स का मतलब होता है जो ऑफिसर का ग्रुप होता है उसको हम लोग कॉप्स बोलते हैं। तो कॉर्पस और कॉप्स में आपको दोनों में से कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब होता है किसी की तरफ से, या बोलते हैं ना कि इसके बिहाफ से ये चीज़ की गई है, मतलब उनकी तरफ से, तो ऑन बिहाफ ऑफ होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नज। नज मतलब क्या होता है? नज मतलब होता है कोहनी से छूना या कोहनी से टच करने के लिए आता है बेसिकली। तो जो हमारी एल्बो होती है उससे टच करते हैं, किसी को छूते हैं तो नज वर्ड आता है। और आपने देखा होगा जो मैसेंजर होते हैं, हमारा हाइक में एक वर्ड ये यूज़ किया जाता था नज, जैसे स्टिकर वगैरह भेजते हैं तो वहाँ पर नज होता था। उसका मतलब ये होता है किसी को कोहनी से ऐसे टच करना या बुलाने के सेंस में आता है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब होता है मना करने के लिए आता है, किसी को मना करने के लिए, अस्वीकार करने के लिए टर्न डाउन वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द करना, पोस्टपोन करने के लिए कॉल ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है किन। किन मतलब होता है संबंधी। एक हमारा फ्रेजेस आती है किथ एंड किन। इसका कंप्लीट मीन क्या होता है? जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। और एक वर्ड यहीं पर एक और बनता है सिमिलर जो होता है, बोलते हैं नियर। अगर हम इसकी बात करते हैं किन की तो आता है नियर एंड डियर वन। नियर एंड डियर वन वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए? नियर एंड डियर वन का मतलब होता है जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थंपिंग। थंपिंग मतलब क्या होता है? थंपिंग मतलब होता है धमाका या थपथपाने के लिए आता है। और ये वर्ड, इससे एक वर्ड मिलकर बनता है थंपिंग विन। थंपिंग विन मतलब क्या होता है? थंपिंग विन मतलब होता है जो जोरदार जीत होती है उसके लिए थंपिंग विन वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोरदार जीत होती है तो उसके लिए थंपिंग थपथपाना, और जब कोई जीत के आता है तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो वहीं से ये वर्ड मिलकर बना है थंपिंग विन मतलब ज़ोरदार जीत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार, किसी को अधिकार संपन्न करना, किसी को पावर प्रदान करना। टू गेट पावर, किसी को पावर प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? घर्षण। आपको पता है फ्रिक्शन पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है सफ़ायर। सफ़ायर मतलब क्या होता है? सफ़ायर नीलम होता है जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जैसे रूबी, सफ़ायर और ये सारे जो हमारे जितने भी आते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ट्विंस। ट्विंस मतलब होता है, आपको पता है ट्विन मतलब पता है जुड़वा बच्चे, जुड़वा के सेंस में आता है। एलिंग। एलिंग मतलब क्या होता है? एलिंग मतलब होता है अस्वस्थ। जो बीमार होते हैं वो एल करते हैं, एलिंग करते हैं, अस्वस्थ होते हैं, उनके लिए बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है पेस। पेस मतलब क्या होता है? रफ्तार। हमेशा वर्ड लिख के आता है। और एक वर्ड आता है एट ए स्नेल पेस। इसका कंप्लीट मीन होता है बहुत धीमी गति से। बहुत धीमी गति से वर्ड यूज़ किया जाता है स्नेल। स्नेल मतलब क्या होता है? स्नेल होता है घोंघा जो हमारा होता है। तो घोंघा कैसा होता है? बहुत धीमे धीमे चलता है, तो इसके लिए पूरा वर्ड आता है स्नेल पेस, मतलब बहुत ही धीमी गति से। पेस मतलब क्या होता है? रफ्तार। जो भी चीज़ें स्पीड वाली होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा पेस वर्ड लिख के आता है, या आपने देखा होगा रेसिंग वगैरह में पेस का स्टिकर लगा रहता है। तो पेस मतलब क्या होता है? रफ्तार। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कैमराडेरी। कैमराडेरी मतलब क्या होता है? सौहार्द या यश। यश की बात करें तो हमारा कैमराडेरी वर्ड आता है सौहार्द के लिए। कीर्ति, यश जो बोलते हैं हम लोग, उसके लिए कैमराडेरी वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है रिसेंटफुल। रिसेंटफुल मतलब होता है नाराज या गुस्सा, आप शैड बोल सकते हैं, दुखी।
तो रिसेंटफुल वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है पेटुलेंस। पेटुलेंस मतलब होता है चिड़चिड़ापन, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर वगैरह आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। एक वर्ड आता है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट इसका मतलब भी होता है इन्फ्यूरिएट, इरिटेट, एंगर, पेटुलेंस, सबका मतलब होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्रैमिंग। क्रैमिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाना, ठूंस ठूंस कर खाना, उसके लिए क्रैमिंग वर्ड यूज़ किया जाता है, क्रैम से बना है। नेक्स्ट है ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब क्या होता है, ऑर्डियल मतलब होता है बहुत ज़्यादा कटु अनुभव जो होते हैं, या आप अग्नि परीक्षा बोल सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा कटु अनुभव होते हैं किसी परेशानी को लेके, उनसे जब हम चीज़ सीखते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, उसको हम लोग ऑर्डियल बोलते हैं। ऑर्डियल मतलब होता है कटु अनुभव। एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस मतलब होता है आलिंगन करना, इसको बोलते हैं ब्रेस अप। एक वर्ड आता है यहीं से बना है, ब्रेस अप मतलब होता है गले लगाना। दुख परेशानियां वगैरह को गले लगाने के लिए ब्रेस अप वर्ड यूज़ किया जाता है। एम्ब्रेस मतलब होता है आलिंगन करने के लिए। और एक वर्ड इंस्टेड आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसके स्थान पर आप ये यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब इसके स्थान पर, किसी के ऑप्शनल की अगर बात करेंगे तो इंस्टेड वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हेयर बाई। हेयर बाई मतलब होता है किसी के माध्यम से, हेयर बाई वर्ड यूज़ करते हैं। प्रिकली मतलब होता है चिड़चिड़ा, मैंने आपको बताया आगे ऊपर, इन्फ्यूरिएट। और सीधा हैंडल, सीधा रेड हैंडल और सी रेड, इन सब का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, चिड़चिड़ापन पैदा करना। होन मतलब होता है पैना करना, किसी की धार को तेज करना, उसके लिए होन वर्ड यूज़ किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्रेस। ऑप्रेस मतलब होता है दमन करना, दबाना, फीलिंग्स वगैरह को दबाने के लिए आता है। और एक आता है सप्रेस। इन सभी दोनों का मतलब होता है ऑप्रेस, सप्रेस, दोनों का मतलब होता है दबाना। नेक्स्ट लिखा हुआ सबड्यू। सबड्यू मतलब होता है वश में लाना, किसी को मेमोराइज करने देना या वशीकरण के लिए आता है, वश करने के लिए आता है सबड्यू। नेक्स्ट लिखा है रिबेलियस। रिबेलियस मतलब होता है विद्रोही, और यहीं से रिबेल मतलब होता है विद्रोह करना, तो रिबेल से ये बना है रिबेलियस मतलब विद्रोही, विद्रोह करने वाले। डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है उतार या हमला करना। और एसेंट मतलब क्या होता है, एसेंट मतलब होती है जो चढ़ाई होती है हमें, उसे एसेंट बोलते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट है डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है उतार या हमला करना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मतलब होता है संकेत या लक्ष्यार्थ, किसी चीज़ के एम के बारे में अगर डिसाइड हो तो कॉनोटेशन उसको बोलते हैं। ये संकेत अगर दिया गया, हिंट अगर दिया जाए तो उससे क्या बोलते हैं, कॉनोटेशन। ऑन अकाउंट ऑफ, किसी के कारणवश ऑन अकाउंट ऑफ बोलते हैं, ये कंप्लीट वर्ड है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है के कारण। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोबियम, मतलब होता है कलंक या किसी को तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। और कलंक के लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है। लोअर मतलब क्या होता है, लोअर मतलब होता है विद्या, ये शिक्षा के लिए लोअर वर्ड यूज़ किया जाता है। ये अपने नया टर्म होगा अगर आपके लिए, या इससे पहले अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है। लोअर मतलब होता है विद्या या एजुकेशन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। यहीं से एक वर्ड आता है एल्योर। एल्योर मतलब क्या होता है, एल्योर मतलब होता है किसी को लालच दिखाना, ललचाने के लिए आता है, अट्रैक्ट करने के लिए, मोहित करने के लिए। वर्थ वाइल आपको पता है, वर्थ वाइल मतलब होता है जो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, लाभप्रद होता है, उसके लिए हमारा वर्ड वर्थ वाइल यूज़ किया जाता है। कॉलोनियल मतलब पता है आपको, उपनिवेशी होते हैं, उपनिवेशवाद। कॉलोनिज्म होता है जो उपनिवेशवाद होता है, कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेशी। इंस्टिल्ड मतलब होता है मन में बिठा लेना और समाहित कर लेना, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, उसके लिए हमारा वर्ड इंस्टिल्ड आता है। नेक्स्ट होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आपको पता है जो आपके सगे भाई बहन होते हैं उसको सिबलिंग्स बोलते हैं। कजिन आपको पता है जो चचेरे मेरे भाई होते हैं, तो सिबलिंग्स जो सगे भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है कोवेटेड। कोवेटेड मतलब होता है जब किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आकांक्षा हो जाती है कि वो उसके प्रति, और उसकी डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाती है किसी पर, ज़्यादा ये होता है कि आकांक्षित रहता है, यानी कि किसी पर विश्वास ज़्यादा रहता है, आकांक्षा ज़्यादा रहती है, तो कोवेटेड वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। बोगस। बोगस मतलब क्या होता है, फर्जी। जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बड़ा बोगस है, मतलब बड़ा बेकार है, फर्जी, बेकार टाइप का, उसे हम लोग बोलते हैं बोगस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादी, जो कि कुछ नया नहीं है। एक वर्ड आता है यहाँ पर, इसका सिनोनिम है बैनल ट्राइट। बैनल ट्राइट मतलब क्या होता है, बैनल ट्राइट और स्टीरियोटाइप दोनों का मतलब होता है रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानापन, कुछ भी नया नहीं है। तो स्टीरियोटाइप, बैनल ट्राइट दोनों वर्ड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं।
नेक्स्ट लिखा है इंटरनलाइज, मतलब होता है अपने अंदर बिठा लेना, सम्मोहित कर लेना। इंटर यहाँ पर लिखा है इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या होता है अंदर, तो यहीं से आप इसका गेस कर सकते हैं। इंटरनलाइज मतलब होता है अपने अंदर बिठा लेना, समाहित कर लेना। ऑनवर्ड आपको पता है, ऑनवर्ड मतलब होता है उसके बाद, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में लिखा रहता है पीजी टू ऑनवर्ड, मतलब पीजी के बाद लगातार उसके बाद जितनी भी क्लासेस आती हैं। परसीव मतलब होता है देखा जाना, कथित या दृष्ट या महसूस करना, उसके लिए फील वर्ड यूज करते हैं, फील या परसीव। डिसीव आता है, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, परसीव मतलब होता है महसूस करना या कथित या देखा जाना। स्कैंट मतलब होता है अपर्याप्त या नॉट इनफ, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ये। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, जो एक ही जगह का हो, किसी जगह विशेष के लिए वर्ड यूज करते हैं एंडेमिक। और पैंडेमिक आपको पता है चारों तरफ फैली हुई बीमारी, पैंडेमिक बोलते हैं उसको। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में जो पर्याप्त होता है, उसके लिए प्लेंटी बोलते हैं। और कोहेरेंस मतलब होता है तालमेल, जो सामंजस्य होता है आपस में, कोहेरेंस बोलते हैं उसको। किसी से अच्छे संबंध होना, उसके लिए बोलते हैं कोहेरेंस। पर्सपेक्टिव क्या होता है आपका, व्यूज़ क्या है, आपके दृष्टिकोण क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव होता है आपका। अफॉरेस्टेशन मतलब होता है वन रोपण करना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों का काटा जाना। ये दोनों अपोजिट हैं। और यहीं पर हमारा एक वर्ड आता है वुड। वुड मतलब क्या होता है, वुड मतलब होती है लकड़ी, और अगर आप बात करें वुड्स की, तो वुड्स मतलब होता है जंगल। ये आपको दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, दृष्टांत देना, किसी का एग्जाम्पल देना, इंस्टेंस वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं। एपैरेटस मतलब होता है उपकरण, जो हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के एपैरेटस हों या जो भी हों, मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे एपैरेटस कहलाती हैं। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब होता है अधिग्रहण करना, समाज से अलग कर देना और बॉर्डराइज कर देना, वहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन वर्ड यूज़ किया जाता है अधिग्रहण करने के लिए। एक वर्ड आता है हमारा सीज्ड। सीज्ड मतलब क्या होता है अधिग्रहण करना। सीयर मतलब क्या होता है पारदर्शक या वास्तविक, आप रियल व्यू देख सकते हैं। पारदर्शक मतलब क्या होता है आर पार देख सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये बेसिकली कई चीज़ों के बारे में इसका यूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पारदर्शक मतलब वास्तविक, जो चीज़ हम इधर से उधर देख सकते हैं कि क्लियर है, बिल्कुल विजुअल है, तो एक वास्तविक सा फील होता है, तो उसको वर्ड सीयर। या एक ग्लीन वर्ड आता है, ग्लीन मतलब भी सेम होता है, स्पष्ट। कोलिशन मतलब क्या होता है, कोलिशन मतलब होता है संगठन, जो एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है किसी चीज़ की, उसके लिए कोलिशन आता है, गठजोड़ आप बोल सकते हैं। कमेमोरेट मतलब क्या होता है किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना, किसी को याद करना है, मेमोराइज करना, उसके लिए आता है हमारा। वैलर मतलब होता है वीरता, जो वैल्योर बोलते हैं, वीरता दिखाते हैं, उसके लिए मतलब वैलर वर्ड यूज़ किया जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब होता है जो विकृति, डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन मतलब होता है विकृति, किसी को काट देना, छाट देना। और सेंसर वर्ड यूज़ किया जाता है काटने छाटने के लिए, विकृति के लिए, तो ये इसका दोनों का सिनोनिम है। नेक्स्ट है फेरोसियस। फेरोसियस मतलब क्या होता है खूंखार या बहुत ज़्यादा खतरनाक, उसके लिए बोलते हैं फेरोसियस। फेरो मतलब क्या होता है, फेरो वर्ड कहीं पर भी आपको लिखा मिले उसके आगे, तो उसका मतलब नेगेटिव सेंस में आप यूज़ करेंगे, खूंखार टाइप का। मरमर मतलब क्या होता है बड़बड़ाने के लिए आता है, मन मन में बोलना, दब्बूपन बोल सकते हैं आप। इन्वोक मतलब क्या होता है आह्वान करना, एक्साइट करना, उत्तेजित करना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा पेंटर। पेंटर मतलब दलाल होता है, और दलाल के लिए बेसिकली वर्ड करते हैं, एक तो होता है हमारा ब्रोकर, और एक हमारा वर्ड आता है पिंप। पिंप मतलब क्या होता है, पिंप मतलब होता है दल्ला, जो दल्लेबाजी करता है, दलालगिरी करता है, उसके लिए हर चीज़ में दलाली करता है, पिंप बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है मेजोरिटेरियन, मतलब होता है बहुमत द्वारा शासित। मेजॉरिटी से वर्ड बना है, मेजॉरिटी मतलब क्या होता है बहुमत, वहीं से वर्ड बना है। यहाँ पे लिखा है एलिसिट। एलिसिट मतलब होता है सार, अर्क, सारांश निकालने के लिए आता है एलिसिट। और एलिसिट की अगर बात करें तो इलिसिट रिलेशन होते हैं, जो अवैध संबंध होते हैं, उसको इलिसिट, वो इलिसिट ये वाला होता है, सॉरी, इलिसिट रिलेशन होते हैं, तो ILLICIT इलिसिट रिलेशन, जो अवैध संबंध होते हैं, उसके लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है रंबलिंग। रंबलिंग मतलब होता है गड़गड़ाहट, जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जिसे रंबलिंग बोलते हैं। और डीड मतलब क्या होता है कार। अब डीड ऐसे कैसे लिख के आता है, डीड लिख के आता है गुड डीड या बैड डीड या एविल डीड।
गुड डीड मतलब अच्छे काम होते हैं, बैड डीड एविल डीड मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा बुरे कार्यों के लिए आता है। नेविगेट आपको पता है, नेविगेट मतलब होता है मार्गदर्शन करना, जो मैप नेविगेट करता है हमको दर्शाता है, मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है, उसके लिए नेविगेशन। एम्बार्क मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, स्टार्टअप के लिए वर्ड आ जाता है एम्बार्क। एम्बार्क मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट लिखा है स्टिपुलेटेड मतलब होता है समय सीमा या प्रतिज्ञा करने के लिए आता है। बाउंडेशन जो किसी चीज़ की समय सीमा होती है और प्रतिज्ञा करने के लिए भी स्टिपुलेटेड आता है। नेक्स्ट लिखा है कन्वोल्यूटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेचीदा, बहुत ज़्यादा उलझाऊ, आप बोल सकते हैं पजल, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। इनंसिएटेड मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, क्लियर कहना, साफ साफ कहना। कॉल ए स्पेड स्पेड, कॉल ए स्पेड स्पेड, ये पूरा एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है साफ साफ कहना। हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला। आपने देखा होगा जो 3D आपने मैथ्स पढ़ा होगा उसमें हॉलो जो खोखला आता है, खोखला बेलन वगैरह होता है, उसके लिए बोलते हैं हॉलो। कैप्रिसियस मतलब होता है सनकी, आप बोल सकते हैं फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड होता है जो बहुत ज़्यादा सनक जाता है, सनक सवार हो जाती है। डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है मत, और आपने GS में पढ़ा होगा, आपको याद दिला दें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होता है शामिल कर लेना उसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं फुट डलो और राज करो वाली नीति जो होती है, जो डलहौजी की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन मतलब होता है मत, और इवेपोरेटेड मतलब क्या होता है, वाष्पित या सुखाया गया, इवेपोर जो वाष्पित हो जाता है। पेग मतलब होता है लकड़ी की टांग या जो खूंटा बोलते हैं गांव में होते हैं उसे होते हैं, और पेग मतलब चुभाना भी होता है। ये पेग वो वाला पेग नहीं है। प्रिजम्पशन मतलब होता है परिकल्पना, किसी के बारे में सोचना, उसके बारे में परिकल्पना करना, कल्पना करना, इमेजिन करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इनजेंडर्ड मतलब होता है उत्पन्न करने के लिए आता है। और हिंडसाइट मतलब होता है पीछे की दृष्टि, पहले किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करना, उनका इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ मूल्यांकन करना, हिंडसाइट आता है। एजर्शन मतलब होता है दावा करना, निश्चित करना, अनुमान लगाना। ग्रॉस आपको पता है ग्रॉस वेट वगैरह होते हैं, मतलब सबको समाहित कर लेते हैं उसमें, टोटल वैल्यू जो होती है, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वेट अर्जित करने के लिए आता है। कॉन्फिस्केशन मतलब होता है जब्ती, सीज करने के लिए, कॉन्फिस्केट करने के लिए, जब्तीकरण करने के लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर कंडेम। कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, उसके लिए वर्ड आता है कंडेम। तो फ्रेंड्स ये आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे जो भी हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं, और दोस्तों यही सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार कहीं से एग्जामिनर जो होता है पेपर सेट करता है तो कहीं से भी वोकैब्स नई खुद बना के नहीं लाएगा। जो हमारे करंट में, जो हमारे न्यूज़पेपर में, जो हमारे न्यूज़ में, जो हमारे चारों तरफ जो हमारे चीज़ें चलती हैं, उन्हीं चीज़ों में जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, वही चीज़ें, वही वर्ड उठा के दे दिए जाते हैं, तो वहीं से सारे वर्ड पूछे जाते हैं। आप चाहें तो आप देखेंगे कि आपने अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता चलेगा कि यही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं बार बार। तो दोस्तों इनको तैयार करते रहिए अच्छे से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।